अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आज हम इस कलाम पाक को, जो क्लासेस हमारे चल रहे थे, उसको आज हम शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे मखारिज का बयान। मखारिज के बयान में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल हलक़ु और अल जौफ़ और अल हलक़ु दोनों हो चुके थे। आज हमारा है अल लिसानु। अल लिसानु यानी कि ज़बान, लिसान यानी कि अरबी में ज़बान को अल लिसान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, इसके अंदर 10 मखारिज होते हैं, जिनसे 18 हुरूफ यानी कि 18 हर्फ अदा होते हैं, जिसमें देखें क़ाफ, काफ, जीम, शीन, या, ग़ाद, लाम, नून, रा, ता, दाल, ता, वा और वाल, फ़ा, स्वाद, सीन और ज़ा, ये अदा होते हैं, ठीक है। इतने हुर्फ ज़बान से अदा होते हैं। अब ज़बान के देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बान में कितने हिस्से, कितने पार्ट्स हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, ठीक है। जिसमें देखें हम, जो ये ज़बान की जो नोक होती है ना, उसको कहते हैं रअसुल लिसान। ये जो ज़बान के जो पतले किनारे होते हैं, इसको कहते हैं तरफुल लिसान, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ज़बान थोड़ी सी हमारी मोटी होती है ना, तो इसको कहते हैं हाफ़तुल लिसान। अब देखिए जो ज़बान की जड़ यानी कि ज़बान का जो आखिरी हिस्सा होता है, इसको कहते हैं अक्सल लिसान। अब ये जो ज़बान का जो बीच का हिस्सा है, इसको कहते हैं वसतुल लिसान। वस्त यानी कि दरमियान, ठीक है। जैसे हम अल हलक़ु में भी पढ़ लिए ना, वस्तुल हलक़, वहाँ पर भी हमने अक्सल हलक़ पढ़ा है ना, उसी तरह यहाँ पर भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमने ज़बान के 5 पार्ट्स हमने पढ़ लिए, हमने जान लिए। देखिए और यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर ज़ोहरुल लिसान भी कहते हैं इस पार्ट को, क्योंकि उनका समझना ये है कि ये जो इस तरह से जो टर्न होती है ना, तो ज़ोहर की नमाज के लिए भी जो सूरज इस तरह से टर्न होता है, तो यहाँ चूँकि ये ज़बान भी यहाँ पर टर्न हो गई, तो इसलिए इसको ज़ोहरुल लिसान भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअली ज़बान के जो पतले किनारे हैं, इसको तरफुल लिसान कहते हैं, ठीक है। चलें अभी हम इसको आगे बढ़ते हुए इसे कैसे अदा होते हैं उसको देखेंगे। अभी अब हम आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताएंगे, फिर बाद में इंशाल्लाह आपको इसके सारी डिटेल्स, इसके पिक्स वगैरह आपको सेंड कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर जो हमारा अक्सल लिसान, ज़बान की जो जड़ है ना, ये जो ज़बान की जो जड़ होती है, ये हमारी जाती है ऊपर के तालू को लगेगी ना। तालू का जो नर्म हिस्सा है, यानी ये देखें हम आपको यहाँ बताते हैं, ये जो हमारा हिस्सा होता है ना, मुंह का हिस्सा, ठीक है। ये जो मुंह का हिस्सा है, चलें इसको हम अच्छे से उतार लेंगे अभी, ठीक है। चलें जी, अब ये जो मुंह का हिस्सा है, यहाँ से हमें देखिए ये अक्सल लिसान जो है, ये हमारी ज़बान है ना, इस तरह से यहाँ लगती है, नर्म तालू के हिस्से पे ये जो ज़बान लगती है, इसको यहाँ पर, इसको कहते हैं अक्सल लिसान। तो यहाँ पर देखें क़ाफ़ अदा होता है, ठीक है, यहाँ से क़ाफ़ अदा होता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद थोड़ा सा आप अपनी ज़बान को पीछे की तरफ टच करके देखें, जैसे ही नर्म हिस्सा ख़त्म हो जाए, यहाँ पर सख्त हिस्सा शुरू होगा, यहाँ से आपको काफ अदा होगा, ठीक है। क़ाफ़ और काफ जो हमने यहाँ पर आपको लिखे हैं, ये काफ और काफ इस तरह से ज़बान के आखिरी हिस्से यानी कि अक्सल लिसान से अदा होता है। यहाँ पर आपको लिख दूँ, अक्सल लिसान से काफ और काफ अदा होता है, ठीक है। चलें जी, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, तो इसको आप याद रखिए, अक्सल लिसान यानी कि ज़बान की जड़। ज़बान की जड़ ऊपर तालू के नर्म हिस्से को लगे तो हुर्फ़े क़ाफ़ अदा होता है।
चले अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी आवाज़ कैसी होती है? मोटी होती है, जैसे हमने मोटे पढ़े जाने वाले हर्फ पढ़े हैं ना, वहाँ से। फिर उसके बाद हमने काफ भी अदा कर लिया। अब हमारे पास आ गई वसतुल लिसान, है ना। हम अभी यहाँ थे, यहाँ आ गए हम। वसतुल लिसान यानी कि ज़बान का दरमियाना हिस्सा। अब यहाँ से अदा होते हैं, देखिए, जीम, ठीक है, जीम, शीन और या, तीनों यहाँ से अदा होते हैं, ठीक है। जीम, शीन और या। जीम की अदायगी के लिए ज़बान का पूरा दरमियाना हिस्सा ऊपर के जो गार वाले हिस्से को जाकर चिपकता है और आवाज़ सख्ती से रुक जाती है। अब यहाँ से हम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हमारा जीम, शीन और या। उसके बाद हम आ गए हाफतुल लिसान की तरफ। यहाँ हो गया हमारा। उसके बाद हम आ गए इस हाफतुल लिसान की तरफ, ठीक है। हाफतुल लिसान यानी कि ज़बान का मोटा किनारा, जो ऊपर के 5 दाढ़ों को, उसकी 5 दाढ़ों की जड़ों को लगता है। ये जो हमारे ऊपर जो इस तरह देखिए, ये जो 5 दाढ़ होते हैं ना हमारे कंटिन्यूएशन में ऊपर के हिस्से में, इस तरह, तो ज़बान क्या होगी, ये जो पतले किनारे होंगे, ये जो मोटा किनारे यहाँ टच होंगे, ठीक है। तो ये ज़बान का ये जो मोटा हिस्सा है, ये बाजू के 5 दाढ़ों को लगेगा, तो हुर्फ़े ग़ौद अदा होता है, ठीक है। नीचे देखें, इस जो ज़बान है यहाँ पर अभी अभी आपको दिखाई दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें यहाँ पर जो 5 दाढ़ हैं हमारे, यहाँ पर ये ज़बान का पतला यानी कि मोटा किनारा जो लगेगा, तो यहाँ होगा हुर्फ़े ग़ौद अदा होगा, यानी कि ग़ौद, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। हाफतुल लिसान कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट देखें तरफुल लिसान। देखिए यहाँ हो गया हमारा ग़ौद अदा हो गया। अब हम आ गए तरफुल लिसान की तरफ। यहाँ पर हमारे लाम, नून और रॉ तीनों अदा होते हैं। यहाँ पर तरफुल लिसान में हमारे लाम, नून और रॉ तीनों अदा होते हैं। इसमें देखिए कि ज़बान क्या होगी, थोड़ी सी जो तरफुल ऊपर की तरफ फोल्ड होगी, इस तरह से ज़बान क्या होगी, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड होगी। ये जो पतले किनारे हैं, ये ऊपर की तरफ इस तरह फोल्ड होगी, तो लाम अदा होगा। आप लोग बोल के भी देखें, लाम, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लाम अदा होगा। लाम, नून और रा तीनों भी ऊपर की तरफ थोड़ा सा जब मुड़ते हैं, तो लाम, नून और रा अदा होता है। फिर हम देखें, हमारा अब हो गया अक्सर लिसान, वसतुल लिसान, हाफतुल लिसान और तलफुल लिसान। अब हम देखें आ गए अब हमारे रअसुल लिसान की तरफ। रअसुल लिसान में ता, देखिए अभी ऊपर हम जब देखें ता, दाल और क़ा अदा होते हैं, ठीक है। रअसुल लिसान के देखें हम इस तरह अदा करेंगे। ये जो ता है, दाल है और ता है, इसको देखें तो ये चूँकि मोटा पढ़े जाने वाला हुर्फ है, ठीक है, इसको हम इस तरह देखेंगे। तो यहाँ जब हम क़ा पढ़ते हैं, तो ये जो ऊपर का जो दांत है ना, तो यहाँ से, और फिर नेक्स्ट एक देखें दौत, दोनों का एक जगह देखेंगे हम, ताकि क्या है आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ता और वा दोनों भी तरफुल लिसान से ही अदा होते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि जस्ट 1 पॉइंट का फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है देखें, ता और वा के लिए। ता के लिए देखें, ज़बान जो ऊपर यहाँ से लगती है, ठीक है, यहाँ लगती है और मुंह को पूरी तरह से भर देती है, इस तरह से। ये होगा हमारा ता, मुंह को पूरी तरह से ज़बान ऊपर की तरफ चले जाती है और इसका किनारा यहाँ लगेगा, ठीक है, इस तरह देखें आप। ये
तो ज़बान क्या होगी, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। ज़ा के लिए देखें ज़बान नीचे की तरफ, यहाँ से जो हमारा ऊपर की जो सनाया उलिया है ना, ऊपर के जो दांत हैं उसको कहते हैं सनाया उलिया। तो यहाँ पर इस तरह से अदा होती है, ठीक है। बस जस्ट 1 पॉइंट का, यानी कि दांत के ऊपर का हिस्सा नीचे का, बस 1 पॉइंट में आपको अदा हो जाता है। ऊपर अच्छे से याद रख लें, ये ऊपर के हमारे दांत हैं, यहाँ से क़ अदा होता है और यहाँ से ग़ अदा होता है, ठीक है। ये ता और ये फिर हमारा आ गया ग़, ठीक है, ता और ग़। अब बच्चे देखें ता, सा और ज़ाल, ठीक है। ता, फिर नेक्स्ट सा और ज़ाल। सा और ज़ाल दोनों के लिए देखें कि ज़बान थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल जाती है। तो आपको देखिए यहाँ बताऊँगी कि ये हमारी जो दांत हैं ऊपर सनाया उलिया, ये जो दांत हैं ऊपर के जो बड़े जो दांत होते हैं, यहाँ से ज़बान इस तरह से जस्ट थोड़ी सी बाहर निकलती है मुंह से। तो यहाँ अदा होते हैं ज़ाल और सा, ठीक है। ज़ाल और सा अदा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट कौन सा है, देखें ता और दाल। ता और दाल ये दोनों ज़बान के जो दांत है ना, इसी के यहाँ लगेंगे, ता और दाल, ठीक है। ता और दाल ज़बान दांतों के अंदर ही रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए। अब बच्चे देखें सीन और सौद और फिर ज़ा, ये क्या होते हैं, ये ऊपर का जो दांत होते हैं, ऊपर और नीचे के, ठीक है। सौद के लिए सेम उसी तरह मखरज होगा। देखिए अभी यहाँ इंशाल्लाह यहाँ बताऊँगी, अभी देखिए, ठीक है। तो देखिए सौद, सौद भी ये भी मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ है, ठीक है। ये भी तो हम इस तरह सौ, यहाँ से ज़बान की नोक यहाँ लगेगी, दांत के किनारे यहाँ पर सौद अदा होता है। इसी तरह फिर सौद के बाद अब देखिए सीन और ज़ा। सीन और ज़ा, सीन देखिए ये ऊपर का दांत, ये नीचे का दांत, ठीक है। ये सनाया उलिया, ये है सनाया सुफला। इन दोनों के बीच में ज़ा और सीन के लिए ज़बान यहाँ फंसते हुए निकलती है। ज़ा और सीन दोनों यहाँ निकलते हैं। तो देखिए सौद, सीन और ज़ा ये तीनों हुरूफ सफ़ीरिया कहलाते हैं, यानी कि सीटी वाले हर्फ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी ये ज़बान का सिलेबस, ज़बान का जो एक पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो बच्चे हैं ना हमारे अल-लिसान हो गया, उसके बाद हमारा आएगा अशफ़तान, और फिर दांतों का नक्शा बचा हुआ है, और फिर अशफ़तान बचा हुआ है, और अल-ख़श्यूम भी हुआ है ना, अल-ख़श्यूम। इंशाल्लाह ये सारे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोगों को कुछ अगर समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करिए, हम समझाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो ज़रूर ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह हम आपके सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं की दरख्वास्त।